दोस्तों अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आईटी में जॉब करना चाहते हो या स्विच करना चाहते हो अपने प्रीवियस जॉब से, तो ये वीडियो आज पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आप जर्नी शुरू करते हो ओके नॉन आईटी से आईटी के लिए, तो क्या डिफिकल्टीज फेस होंगी और उनका सॉल्यूशन क्या है। बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरी जर्नी में शेयर करने वाला हूँ। एंड दोस्तों मैं खुद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैकेनिकल, और मैंने आईटी कंपनीज में जॉब किया है और काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है आज के टाइम पे। और जो डिफरेंट कंपनीज में, टॉप कंपनीज में भी, स्मॉल कंपनीज में भी मेरे काफी स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनका भी एक्सपीरियंस प्लस अपना भी एक्सपीरियंस बिगिनिंग से लेके एंड तक आपको पूरा शेयर करूंगा। तो सबसे पहली जो डिफिकल्टी जो स्टूडेंट्स या कोई भी प्रोफेशनल फेस करते हैं ओके अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो कि लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ एनवायरनमेंट। आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, ना एनवायरनमेंट होता है। समझो कि किसी किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव, कजिन या सिस्टर शायद आईटी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको कोई गाइडेंस या नॉलेज मिल जाए। बट उस केस में भी क्या होता है, आपको एक लिमिटेड नॉलेज मिलती है। शायद वो जिसमें जॉब कर रहे होंगे उसी की नॉलेज मिलती है, क्योंकि आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होता, आप दूसरे बैकग्राउंड से होते हो, तो आपको नॉलेज भी उसी बैकग्राउंड के रिलेटेड होता है। सिविल से हो तो सिविल, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है उसी तरह का होता है। सो दोस्तों इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो तब बहुत डिफिकल्ट था उस एनवायरनमेंट को पाना अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो। तो आज के टाइम पे ये ईजी है, क्योंकि आप इंटरनेट पे जाके कुछ भी सर्च करोगे या वीडियोस देखोगे, तो समझो आपको डेटा एनालिसिस बनना है तो आपको टन्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगी। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, टन्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगी। आपको XYZ जो भी बनना है, आपको बहुत सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे ओके, लिखे हुए रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। अब उससे क्या होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको एग्जैक्टली पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, बट एक एनवायरनमेंट जो मिसिंग होता है ना, वो आपको पूरा मिल जाएगा। सेकंड थिंग की लैक ऑफ गाइडेंस, कि आपने चलो ये चीजें तो जान ली क्या चीजें हैं और कितनी सारे ये वास्ट एनवायरनमेंट है, कितने सारे डिपार्टमेंट रोल होते हैं, बट गाइडेंस, जब हमको एनवायरनमेंट थोड़ा मिलता है ना, हमको उसके साथ गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। गाइडेंस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि क्या रोड मैप होगा, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। ये सारी चीजें आप गाइडेंस ले सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हो थोड़ा बहुत गाइडेंस। जैसे कि मैं खुद 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ काफी स्टूडेंट्स को, तो वो भी एक वे है। ऐसे आप ढूंढोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो उस प्रोफाइल पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और उस चीज के रिलेटेड आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों एक बार आपको एनवायरनमेंट और गाइडेंस मिल जाता है थोड़ा सा, तो उसके बाद दूसरी जो मेजर डिफिकल्टी आपको फेस होती है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट, कि मतलब हम क्या सीखे। आपने चीजें तो पता कर ली, ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस भी ले ली, बट ये नहीं पता चलता कि हम क्या चीज स्टार्ट करें, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से रोल के लिए, उस रोल में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन सा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चूज करें अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और ये भी फिक्स हो जाता है कि हम ये पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, किसी से गाइडेंस लेके। तो ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ से सीखें, कौन से इंस्टीट्यूट से सीखें या खुद से सीखें। तो ये भी डिफिकल्टीज आती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, क्या चीज चूज करें, तो उसके लिए तो सॉल्यूशन यही है, डिफरेंट लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। मे बी आप 10-20 लोगों से कनेक्ट करते हो, आपको आंसर नहीं मिलता, बट आप 30-40 लोगों से कनेक्ट करोगे तो आपको 3-4 लोगों से रिलेवेंट और जो नॉलेज आपके काम का होगा वो आंसर आपको जरूर मिलेगा। फिर उनसे जान सकते हो डिटेल में क्या चीज स्टार्ट करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि कहाँ से सीखें या खुद से सीखें। देखो खुद से भी कोई भी चीज सीख सकते हो, आप XYZ खुद से भी सीखते हो ना, तो कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज एवरी टाइम वी हैव टू फेल फॉर दैट। हमको हर स्टेप पे फेल होना पड़ता है, खुद वो डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, तब हम जाके इंप्रूव होते हैं। और खुद से करने में एक मेजर फ्लॉ आता है कि हमें वो प्रोसेस नहीं पता होता, तो हर चीज खुद से ही मिस्टेक कर करके सीखनी पड़ती है। जैसे कि टेक्निकल आपने कहीं से सीख लिया, आपको ये नहीं पता होता इंटरव्यूज कैसे मिलते हैं, इंटरव्यूज के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा रिज्यूम बनाना है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं आपको उसके बाद भी। तो समझो आपने दूसरे से गाइडेंस लेके आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि खुद से करना है या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करना है। आप डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कॉल करो, 10-20-30, आप उनसे जानो, डिटेल में पूरी जर्नी के बारे में पूछो। अब बात आती है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, ठीक है, गाइडेंस वाइडेंस लेके आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक डिफिकल्टी आती है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट नहीं रहे। दो सिनेरियोज होते हैं, या तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गए, आप जहां से सीख रहे हो उन पे, आपने ऐसा सोचा कि चलो अभी काफी टाइम बाकी है, हम आगे फिर कभी कर लेंगे या धीरे धीरे कर लेंगे। या क्या होता है, इनिशियल डेज में जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हो ना, तो जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं आप उसमें तो अच्छे से करते हो, 1 वीक या 5 या 10 दिन। उसके बाद धीरे धीरे हमारा माइंड थोड़ा सा काम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपने भी पैसे भी किए होते हैं ना, तो एक्साइटमेंट भी रहता है और एक वो भी रहता है नई चीज, लेकिन धीरे धीरे वो चीज डाउन हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना कि उस चीज को डाउन मत होने देना, क्योंकि आप रोज नई नई चीजें सीख रहे होगे अलॉन्ग विद द प्रीवियस थिंग। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कंसिस्टेंट रहो, एटलीस्ट जो डेली आपको सिखाया जा रहा है उस चीज को ध्यान दो, उस चीज को सीखो। और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के साथ एक और चीज डेवलप होती है, वो होती है लैक ऑफ रिवीजन। आप कंसिस्टेंट तो हो जाते हो, आप डेली
प्रैक्टिस भी कर रहे हो जो वो करा रहे हैं, बट आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे। आप शायद जो वो करा रहे हैं उतना करके छोड़ दे रहे हो। शायद डेली न्यू चीजें सीखे होगे, राइट। आपने जो फर्स्ट डे पे सीखा वही डे 20 पे, डे 30 पे या डे 40 पे सेम चीज नहीं सीखोगे, जहां पे से भी आप सीख रहे हो इंस्टीट्यूट से या खुद से भी। ओके, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि डे 2 को भी या डे 3 को भी या पहले जो मैंने सीखा है, मैं आज का मेरा प्राइमरी टास्क होगा कि मैं जो मुझे आज सिखाया गया वो मैं सीख लूं। अलॉन्ग विद दैट जो मुझे पहले भी सिखाया गया, ठीक है, मैं उस चीज का भी रिवीजन करूं। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप रिवीजन नहीं करते, तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो पहली चीज आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं ठीक से, क्योंकि आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरा क्वेश्चन भी वैलिड है कि नहीं। ओके, आपको वो फियर रहता है कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, मैंने किया ही नहीं, तो मेरा क्वेश्चन भी वैलिड है कि नहीं। उस वजह से क्या होता है, हम चीजों को छोड़ने लगे। इसके लिए कंसिस्टेंट रहना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उससे क्या रहता है कि आप एक फ्लो में रहते हो। वो जैसा पढ़ा रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हो, आप उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हो और चीजें फ्लो में चलती हैं। अगर आप किसी रीजन की वजह से पीछे भी हो जाते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रेनर से बात करो, उनसे डिस्कस करो कि मैं इतना पीछे हो चुका हूँ, अब क्या किया जा सकता है चीज को फ्लो में लाने के। श्योरली वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जिससे आप वापस फ्लो में आ जाओ। और दोस्तों, अलॉन्ग विद दिस एक और चीज होती है कि नॉट फोकसिंग ऑन नॉन टेक्निकल स्किल्स। हम क्या होता है कि जब ये सोचते हैं ना कि आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तो हमारे दिमाग का टोटली जो फोकस होता है ना, वो टेक्निकल स्किल्स पे चला जाता है, सॉफ्टवेयर पे पूरा चला जाता है। पर दोस्तों, इंटरव्यूज में और काफी जगह आपको टेक्निकल के साथ आपका कम्युनिकेशन और आपका इंग्लिश, ये दोनों मैटर करता है। बहुत ज्यादा नहीं, पर मैटर करता है। सोचो आपको कोई चीज पता है बट आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यानी वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, आप उस चीज को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो आपको इंटरव्यू में आती तो चीजें हैं बट आपको प्रॉपरली इंटरव्यूअर को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखो कि डे 1 से ही, जिस दिन से आप टेक्निकल को कर रहे हो ना, इंप्रूव सीख रहे हो, उस दिन से ही आप अपने कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करो। ट्राई करो कि आप टेड टॉक्स या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, ओके, उनमें काफी ऐसे वीडियोस आते हैं जो कि टोटली इंग्लिश में होते हैं और काफी इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। उन वीडियोस को देखो और काफी ऐसी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे जो कि इंग्लिश में है, इन्फॉर्मेटिव भी है, तो आपको कुछ सीखने भी मिलेगा और साथ में ही आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का भी मौका मिलेगा ये देखने से। सो इंग्लिश और कम्युनिकेशन भी काफी मैटर करता है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए, ओके, बट एटलीस्ट 50-60% यानी 50% से प्लस होना ही चाहिए। और दोस्तों, आप ये भी मेक श्योर करना कि जहां से भी आप टेक्निकल सीख रहे हो वो आपको हेल्प करे सीवी मेकिंग में। जो आपका रिज्यूम होगा, जिसको सीवी भी बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने जो चीज सीखी है उस हिसाब से आपके सीवी में उन चीजों को कैसे मेंशन करना है, क्या टर्म्स मेंशन करने हैं, क्या डेजिग्नेशन मेंशन करनी है ऊपर टाइटल में। तो ऐसी काफी सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। तो इस चीज के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट या जहां से भी आप सीख रहे हो उनसे गाइडेंस ले सकते हो, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका सीवी कैसा होता है। अब इसके बाद आपको जो सबसे बड़ी चीज करनी है, ये आपको पहले से ही स्टार्ट करनी है, मंथ 1 से ही स्टार्ट कर देनी है। डे 1 से नहीं करते तो भी चलेगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन में दोस्तों काफी सारी चीजें होती, जैसे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले इंटरव्यू में, कैसे जो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू स्विच फ्रॉम नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल, ओके, व्हाई यू वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछे ही जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप पहले ही प्रिपेयर कर सकते हो या अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं, कैसे कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उनसे आप कैसे डील कर सको। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको 3 या 4 या 5 इंटरव्यू फेल होकर उन चीजों का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और हमेशा यह ध्यान में रखना कि जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू के एंड में आप एक फीडबैक जरूर लेना। फीडबैक यानी इंटरव्यू के एंड में अगर वो आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास कुछ भी पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं है उनके लिए, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना उनसे, कैन आई गेट एनी फीडबैक, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू इंप्रूव अपॉन, क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। तो उन फीडबैक को ध्यान से लिख लेना, ओके, आप अपने नोट्स में या XYZ जगह, और मेक श्योर करना कि वो चीजें नेक्स्ट टाइम इंप्रूव हो। और इंटरव्यू के साथ एक और चीज ध्यान में रखना कि जो भी इंटरव्यूज होते हैं आपके, जितने भी राउंड्स होते हैं या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप एक एक्सेल शीट बनाओ, उस पर कंपनी का नेम लिखो और सारे क्वेश्चंस लिखो कि कौन से क्वेश्चंस टेक्निकल थे, कौन से क्वेश्चन बिहेवियरल बेस्ड थे और कौन से क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन थे। और मेक श्योर करना कि जो भी क्वेश्चन आपको परफेक्टली आया उसको ग्रीन में मार्क, जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट था आपने आंसर किया उसको येलो में मार्क करो, और जो क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं कर पाए उसको रेड में मार्क करो। और इंटरव्यू के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपने रेड में मार्क किए वो क्वेश्चन लिखने के बाद उसको आप इंप्रूव करो, तुरंत सीखो। जो आपने येलो में मार्क किया है उसको आप तुरंत वेरीफाई करो कि आपने जो आंसर किया है सही किया है कि नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेम मिस्टेक और सेम क्वेश्चंस में मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए और हर बार आप इंप्रूव करते जाओ। दोस्तों, इंटरव्यू इस चीज का नाम नहीं होता कि आप क्रैक करते हो या नहीं क्रैक करते हो। इंटरव्यू इस चीज का नाम होता है कि आपने उस इंटरव्यू से क्या सीखा और नेक्स्ट इंटरव्यू में इंप्रूव किया कि नहीं किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड जॉब्स एंड हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब। ये गाइडेंस आपको इंस्टीट्यूट से मिलती है तो बहुत
अच्छी चीज है। नो डाउट आज के टाइम पे आप जब इंस्टीट्यूट के पास जा रहे होगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ये ऑफर कर रहे होंगे कि हम प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे। टू बी ट्रू गाइस, किसी पे भी प्लेसमेंट के लिए कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। अगर कल जाके अगर समझो मैं भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ मैं तेरा प्लेसमेंट कराऊंगा, तो यानी इट मीन्स मैं सबको बोल रहा हूँ जो भी मेरे पास आ रहा है। वो इंस्टीट्यूट के पास जो भी बच्चा जा रहा है, वो इंस्टीट्यूट अगर बोल रहा है प्लेसमेंट तो सबको बोल रहा होगा। क्या आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सबका प्लेसमेंट करा सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेक श्योर करना आप कि आपके पास गाइडेंस रहे। उनसे ये जरूर जानो कि कैसे जॉब्स ढूंढते हैं एक्चुअल में और कैसे अप्लाई करते हैं, ताकि आप खुद के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सको अगर आपको प्रोसेस पता हो तो, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट अपॉन देम। उस पर डिपेंडेंट रहना कि आप मुझे इंटरव्यूज दिलाओगे। दोस्तों इन द एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। कि आप जिस दिन से सीखना शुरू करते हो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या सॉफ्टवेयर को, तो सीखने से लेके प्लेसमेंट में कितना टाइम लग सकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, उस एक्सपीरियंस से बताऊं तो 7 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम लग सकता है। आप किस हिसाब से सीख रहे हो, आप किस हिसाब से रिवीजन कर रहे हो, प्लस मार्केट सिनेरियो। तो आपको चीज पहले ही क्लियर होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत लोग क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि 3-4 महीने में हो जाएगा, या शायद उनके इंस्टीट्यूट जहां से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली उन्होंने बोल दिया था कि 4-5 महीने में हो जाएगा। 3-4 महीने या 4-5 महीने में आपका नहीं होता तो आप पैनिक करने लगते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू होते हैं वो एक प्रोसेस है। पहले आप सॉफ्टवेयर को सीखते हो 0 से लेके 70% तक। 100% आप नहीं जा पाते, ट्राई करते हो बट आप नहीं जा पाते एज अ फ्रेशर। 0 से 60 या 70% ऑफ सॉफ्टवेयर को सीखते हो। फिर क्या होता है अप्लाइंग पार्ट। आप सीखने के बाद जॉब अप्लाई करने जाते हो तो अगेन वो एक न्यू जर्नी होती है। 0 से लेके कुछ % तक आप जाओगे, आगे बढ़ोगे। ऐसा क्यों है? तुरंत क्यों नहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती? देखो आपसे पहले भी बहुत लोग अप्लाई कर रहे होंगे, शायद कुछ लोगों ने रिजेक्शंस भी फेस किए होंगे, कुछ लोगों ने कुछ इंटरव्यू भी दिए होंगे, कुछ लोगों ने काफी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके रिज्यूम्स मोस्टली हर जगह हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको मौका मिलेगा जो अपने आप को बेटर कर चुके हैं, इंप्रूव कर चुके हैं या कुछ रिजेक्शंस फेस कर चुके हैं। जब आप अप्लाई करने जाओगे ना तो आपको 3-4 मंथ्स लग सकते हैं आपको अच्छे खासे इंटरव्यू मिलने में, और उसके बाद 1 या 2 मंथ्स लग सकते हैं क्रैक होने में। क्योंकि इंटरव्यू अगर मिल जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप पहला या दूसरा इंटरव्यू क्रैक ही कर दोगे। अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपने पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं की, तो इस जर्नी को 7 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम लग सकता है। इस चीज के लिए आप पहले से ही प्लान रहो, और ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी, दूसरा मार्केट के सिनेरियो के ऊपर भी। इन द एंड मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। पहला बोनस टिप है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये मैटर नहीं करता कि आपका IQ कितना अच्छा है, आपका पास आउट ईयर क्या है और आपका एकेडमिक में स्कोर क्या है, बट ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं डेली, आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज अगर आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो आप अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहे हो, आप डेली एक स्टेप क्लोजर जा रहे हो उस इंटरव्यू को क्रैक करने के। जब आप ऐसा डेली करते हो, रिवाइज, प्रैक्टिस और इंप्रूव, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप टोटली क्रैक कर लेते हो उस इंटरव्यू को। दूसरा मैं बोनस टिप आपको ये देना चाहूंगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी किसी नॉन टेक्निकल जॉब में आप जॉब कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या बी फार्म में, आप फार्मेसी स्टोर पे या कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस जॉब को छोड़ नहीं देना है। और अगर आप छोड़ रहे हो तो ये अपने दिमाग में मेक श्योर करना कि मेरे पास 1 ईयर का या 7 मंथ का मिनिमम टाइम है, और ना ही मैं सोल पर्सन हूँ जिसपे मेरी फैमिली चल रही है। बिकॉज अगर आप छोड़ के, आप पे लाइबिलिटी भी है, आप टेक केयर भी करते हो अपने फैमिली का, छोड़ के इस चीज की प्रैक्टिस करते हो फुल टाइम और टाइम लगता है, तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगेगा एक जॉब, और पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभार प्रेशर के साथ चीजों को सीखना। तो मेरा सजेशन है, ठीक है, कि आपके ऊपर अगर थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज है, फैमिली का टेक केयर भी कर रहे हो, तो आप किसी जॉब के साथ इस चीज को कंटिन्यू करो, साथ में सीखो। जॉब छोड़ के इस चीज को फुल टाइम में ना सीखो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और ध्यान में रखना कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। ये सॉफ्टवेयर भी किसी ह्यूमंस ने बनाए हैं और इस पे काम भी सारे ह्यूमंस ही करते हैं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बस आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और एंड तक अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिले। तो आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला हो तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनके मैंने आंसर ना किए हो तो वो भी मुझसे क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।